नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे बिहार सिविल कोड कलर का, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उसका कट ऑफ क्या गया है, जाने वाला नहीं है, क्या गया है इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए कि हम क्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप कुछ तथ्य को देखिए, और तथ्य के बाद जो हम बोलेंगे वो 100% सटीक और सही रहेगा। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और समझ में आएगा साएगा, जो बोले हैं और जो बोलेंगे वो जानकारी कहीं ना कहीं हमको मिला है, तब आप लोगों के बीच लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे इधर उधर वाला जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो में फालतू लगे, कुछ लोगों को हम कोशिश करेंगे कि जो आपको संतुष्ट कर दे, इसलिए इस तथ्य को बताएंगे। अन्यथा हम सिर्फ कटअप बोल के चले जाते, तब भी आपका कटअप वही रहता है। और कुछ लोगों को लगेगा कि जो सही है, सटीक है, वही सही है। ठीक है, देखिए इसमें ये तथ्य जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा सोचिएगा, इस पर गहन मंथन करिएगा। और जो बता रहे हैं वो डायरेक्ट सोर्स से मिला है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, और एक बात और है कि रोज हम सिविल कोड कलर का इंग्लिश का क्लास चलाते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और रोज आप क्लास आके करके उस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई रुपया का, फ्री में। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का हम चर्चा करते हैं कि बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी आया था, 17वीं बीपीएससी आया था ना, 17वीं बीपीएससी, ये लगभग 2000 के आसपास इसका सीट था। लगभग इसको मान के चलिए 2000 के आसपास सीट था। तो 2000 के आसपास में इसका क्या किया, जो इसका देखिए, इसका जो एग्जाम हुआ और उसके बाद उसमें धांधली भी हुआ, बहुत सुनने को आया। हालांकि लास्ट में जो सिविल कोर्ट था, जो माननीय उच्च न्यायालय था, उसको सबको जो भी मतलब याचिका था सबको खारिज करते हुए उसको एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। लेकिन एक बात है कि इसमें जब एग्जाम भर्ती आई थी तो इसका जो रिजल्ट दिया गया था, ये रिजल्ट कितना दिया गया ये हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट 2000 था ना, लगभग 2000 के आसपास, इसका 10 गुना रिजल्ट दिया गया था। 10 गुना रिजल्ट दिया गया था। इसको देखिए, आप लोग देख रहे होंगे 10 गुना रिजल्ट जो दिया गया था वो कितना दिया गया, 21,581। 21,581 10 गुना में, मात्र 10 गुना में। और टोटल छात्र कितना बैठे थे, टोटल छात्र जो बैठे थे इसमें, फॉर्म सबसे पहले देखिए कि अप्लाई कितना किया था, ये हम बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं कि अप्लाई जो किया था वो टोटल छात्र कितना अप्लाई किया था, 3,28,990 छात्र टोटल अप्लाई जो किए थे। 3,28,990। इसको शुरू से अंत तक समझिएगा तभी समझ में आएगा इतना। उसके बाद रिजल्ट कितना है, रिजल्ट जो है 2,15,000, सॉरी मतलब 21,581 रिजल्ट आया, 10 गुना। ये जो छात्र थे बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे। जो पीटी का बात कर रहे हैं, सिर्फ पीटी उसी का हुआ है, पीटी का, और मेन रूप से बिहार में बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे थे, और बीपीएससी का, वो सब छात्र सबसे ज्यादा थे। तो इसका कटअप, और वो भी रेगुलर रूप से तैयारी कर रहा था, रेगुलर वैकेंसी था, प्रत्येक साल तैयारी करता था, प्रत्येक साल वैकेंसी आता था, कुछ छात्र को हो जाता था, कुछ छात्र फिर से नया तरीका से तैयारी कर रहा था, तब इसका। अब इसके कटअप के बारे में बात करें इतना सीट में, तो इसका कटअप जो गया था, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिए, आपको बीपीएससी में बता रहा था, पेपर में भी आप लोग देख रहे होंगे कि 100 से बोल रहा था कि अधिक कटअप की उम्मीद है। हम खुद एग्जाम दिए थे, हमको भी लग रहा था कि 100 से अधिक होगा। तो मैंने क्या किया कि 100 से अधिक जब जाएगा तो हमको लगा कि सब अगर अटेम्प्ट नहीं किए, 1/3 है तो है, लेकिन सब अटेम्प्ट कर दो, नहीं तो बाउंड्री लाइन से भी बाहर, वही गलती कर बैठे और कटअप बहुत कम गया। 100 से पेपर में भी छप रहा था कि कटअप 100 से अधिक जाएगा, वो भी आपको सब चीज दिखाएंगे। और इसका कटअप हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका जो कटअप है, यूआर का, बस मेल का हम सिर्फ लिखेंगे, फीमेल का भी नहीं लिखेंगे। यूआर का 91 गया था, यूआर का 91 गया था। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था वो 83 गया, ईडब्ल्यूएस का 83। उसके बाद ईबीसी का कितना गया, 82 गया। उसके बाद ईबीसी का 82। उसके बाद ओबीसी का आप देखिए, ओबीसी का जो छात्र थे उसको, उनका कितना गया, 84.67। और एससी, ये एससी का बात कर रहे हैं, तो एससी का बात कर रहे हैं तो 70 पॉइंट समथिंग गया था, 70 की, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, हाँ 70.33 है। और एसटी का बात करें तो इसका कटअप गया था
एसटी का 70.33, एसटी का भी, हाँ एसटी का 65 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसको 3-3 कर लीजिए क्योंकि 3 से भाग देने वाला है। इसके इतना ही कटअप गया था, जो कि 150 का 90%, 60% करिएगा तो कितना होता है, देखिए माइनस मार्किंग 15×90, इसमें माइनस मार्किंग है, आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप ये कहिएगा कि हमें माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग मतलब माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग था तब 90 गया। हम बता रहे दोस्तों, आपके इतना कम जो इतना इससे ज्यादा इतना लोग जो है इतना फॉर्म एग्जाम में बैठे भी थे क्या, इससे ज्यादा तो एग्जाम में बैठे थे। आपको कितना बैठा, बिहार सिविल कोर्ट में लगभग 1,33,000 के आसपास स्टूडेंट बैठा है। तो कहीं ना कहीं कटअप और इस दोनों को आप तुलना करिएगा तो जो बात है बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम बिहार दरोगा का भी चर्चा करेंगे, बिहार दरोगा का भी। उसके बाद आपको सिविल कोड का कलर का 100% कटअप बता देंगे, वो सही और सटीक रहेगा। 100% गारंटी है कि सही और सटीक होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका भी बात बताएंगे हम, ठीक। अब 1,33,000 अब देखिए उसके बाद एक चीज और है बिहार। अब हम बिहार दरोगा के जो चर्चा करते हैं, बिहार दरोगा में इसमें तो मान के चलिए कि माइनस मार्किंग नहीं ही है, माइनस मार्किंग इसमें मान के चलिए कि नहीं है, क्योंकि 1/5 है तो 1/5 को उतना वैल्यू दिया नहीं जाता, तो 1/5 मान के चलिए जो नहीं ही है। अब देखिए बिहार दरोगा का बात करें तो बिहार दरोगा का भर्ती कितना आया था, 1275 आया था पिछली बार, और 1275 को 20 से गुना कर दीजिए तो रिजल्ट कितना दिया लगभग। फॉर्म सबसे पहले तो फॉर्म भराया 1275 के लिए 6 लाख के आसपास फॉर्म भरा था। उसके बाद 5.5 लाख तो स्टूडेंट बैठना ही है, 5.5 लाख प्रत्येक साल तैयारी करता है। बिहार में सबसे ज्यादा इसी का तैयारी हो रहा, 5.5 लाख स्टूडेंट बैठा, और 5.5 लाख और 1275 का 20 से गुना कर दीजिए तो कितना होता है, लगभग 25,000 के आसपास, लगभग इसको कह सकते हैं लगभग 25,000 के आसपास रिजल्ट दिया। और इसका कटअप देखिए, यूआर का कितना कटअप गया था, यूआर का जो कटअप गया था, यूआर का 123, ये इसको 2 से भाग दे दीजिएगा आप लोग, यूआर का 123। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का ये सब मेल का हम कटअप बता रहे हैं, ठीक है। मेल का हम कटअप बता रहे हैं 57.1, ठीक 57.1, सॉरी ईडब्ल्यूएस का 114.2, और उसके बाद बीसी का जो कटअप गया था, 113.2, और उसके बाद ईबीसी का जो कटअप गया था 116.4, ये ईबीसी का कटअप गया था 113.2, और ये एससी और एसटी का जो कटअप गया था ये कितना गया था, एससी और एसटी का ये 101.0, और उसके बाद एसटी का थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसकी सीट का अपेक्षा जो है संख्या ज्यादा रहता है। सब एग्जाम में आप देखिएगा कि इसका जो है ज्यादा हो जाता है। अब देखिए 20 गुना रिजल्ट दिया, 20 गुना, इसमें 1/5 माइनस मार्किंग था, तब भी आप इसका 123 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो लगभग 6 दूनी 12, ये काट दीजिए 3 6 इकाई 6, सॉरी 2 तिया 3 2 1 0.5, यानी 61.5 इसको कह सकते हैं, ठीक 61.5, जो कि इसमें सिविल कोर्ट से कई गुना ज्यादा कंपटीशन है, कई गुना ज्यादा विद्यार्थी तैयारी करके कई गुना सीरियस तैयारी करके बैठते हैं। और आप लोग का सिविल कोर्ट में तो सबसे पहले तो वैकेंसी 1,33,000 कह सकते हैं, 1,33,000 जो है, इसमें भी देखिए 60% इसमें भी गया कटअप, और इसमें भी 60% गया। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि 60% ही कटअप जाता है, प्रारंभिक परीक्षा का 60% ही कटअप जाता है। और आप कहिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत टफ, सॉरी आसान था, इसका थोड़ा मॉडरेट था, इसका तो बहुत आसान था, इसमें भी तब भी आसान के कारण भी 91 ही गया, और इसका तो थोड़ा टफ रहता है प्रारंभिक परीक्षा का कटअप, तो इसके सॉरी एग्जाम क्वेश्चन जो रहता थोड़ा टफ रहता था। आप कह रहे हैं कि 161.5 गया, लेकिन इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक, और वैकेंसी कितना दिन पर एग्जाम ले रहा है उसको देख लीजिए। आप जो 1,33,000 जो है स्टूडेंट, 1,33,000 मान के चलिए इसको 1.5 लाख 1.50 लाख, अगर इतना भी स्टूडेंट बैठा
तो भी इससे बहुत कम है जितना यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है उससे, मतलब इसका कितना परसेंट हो सकता है? मतलब 1.5 लाख, मतलब इस सब को समझ लीजिए कि 6 लाख में 40% के आसपास तो हो ही गया बस। 6 लाख में 6 लाख अगर इसका फॉर्म भराता बिहार दरोगा का, तो 6 लाख में 1.5 लाख आप कर लीजिए। 6 लाख आप गुने 100 तो 15 चौक 100, मतलब 25% के आसपास, मतलब 25% के आसपास इसका क्या होता है, मतलब छात्र है इसमें 25% के आसपास। और क्वेश्चन का तुलना आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपका आसान था तब भी और टफ था तब भी, कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है। देखिए अब कुल मिलाकर आप निष्कर्ष समझ गए कि सबका 60%, ये भी 60 पॉइंट के आसपास ही है और ये भी 61 के आसपास ही है, ठीक है। जो कि इतना जितना कंपटीशन था उतना बिहार सिविल कोर्ट में है भी नहीं। और 2 साल में क्या होता है कि छात्र जो है बहुत जगह ज्वाइन कर लिए हैं, बिहार में नौकरी कर लिए, कोई बिहार पुलिस बन गया, कोई बिहार दरोगा बन गए, जो छात्र हम जानते हैं, कोई एसओ बन गया, बहुत जो फॉर्म भरे तो बहुत विभाग में चले गए, रेलवे में चले गए, वो सब फॉर्म भरे हैं। लेकिन इससे बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए, कोई लेवल 6, कोई 4, मतलब जिनको जो अच्छा लगा। और उसका अब जॉब होने के बाद तैयारी टूट जाता है। इस बात को आप मान के चलिए कि जॉब होने के बाद तैयारी टूट जाता है। तो हम बात करते हैं कि अब आपका जो कटअप जाएगा, ये हम किसी, ये अनुमान जो बताए ये आपको समझाने के लिए लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सोर्स है। अब जो बता रहे हैं वो सोर्स है। अब देखिए यूआर का जो कटअप, हम सिर्फ यूआर का बताएंगे। यूआर का 1-2 नंबर आप लोग नीचे खुद कर लीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो किसी को कम लगेगा, कम किसी को ज्यादा, तो जिनको ठीक लगा वो मेंस की तैयारी करिएगा, जिनको ठीक नहीं लगा वो मेंस की तैयारी नहीं करिएगा, मेंस का रिजल्ट आने के बाद करिएगा। और मेंस का रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा है कि रिजल्ट बना के तैयार कर दिया गया, रिजल्ट बना के तैयार कर दिया गया है, लेकिन मेंस का कब लिया जाए एग्जाम उसके कारण सोच के उसको रोका गया है कि एकदम मेंस का डेट अगर कंफर्म हो गया तो आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगर आज कंफर्म हो गया तो आज रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो कल कंफर्म हुआ तो कल रिजल्ट आ जाएगा। डेट कोई संभावित तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट कैसे भी 3 महीना लगभग हो जाता है, तो 3 महीना लगभग पूरी ही गया, 3 महीना से ज्यादा हो गया। आपका जो ये जो कटअप रहेगा 58 से 60 के आसपास, इसके आसपास जितने भी छात्र हैं ये हम मेल का बात कर रहे हैं, ये हम मेल का बात कर रहे हैं, इसके आसपास जितना भी छात्र हैं तैयारी में झोंक दीजिए, 100% तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, आपको मेंस ले लेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, 100% आपको मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद ओबीसी का बात करें, ओबीसी का बात करें तो इसी से अगर मान लीजिए इसका 56 कर लीजिए, ईबीसी का बात करिए, ईबीसी का बात करें तो इसका 55 कर लीजिए, तो वो एससी का बात करें तो एससी का सीधा 10 नंबर कम कर दीजिए, 45 का 46 के आसपास कर दीजिए। इससे ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला, ये गांठ बांध के रख लीजिए। जिनको अच्छा नहीं लगा वो उनके लिए तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी करिएगा, उससे पहले मत तैयारी करिएगा, ठीक है। और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी सोर्स मिलता है तभी बनाते हैं। और अब देखिए जो भी छात्र हैं अगर इनको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे चैनल पर फ्री में आके तैयारी कर सकते हैं। हम रोज एक इंग्लिश का क्लास, अभी एडम्स फ्रेज का चल रहा है, उसके बाद आपको क्या कर, हिंदी चलेगा, हिंदी के बाद कंप्यूटर चला देंगे, कंप्यूटर के बाद आपको मैथ रीजनिंग तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग हम बता नहीं, मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, तो तुरंत सिलेबस उसका खत्म होने वाला नहीं होगा। तो मेरे चैनल पर आप नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।